Hello, let's discuss the approach for the problem, islands problem. So in this problem, what are we given? We are given n number of islands and we need to figure out the number of connected group of islands, right? So हमें क्या मिल रहा है यूज़र से? हमें n number of islands मिल रहा है. हमें ये बताना है कि n islands में से कितने number of connected groups of islands present है. Connected groups of islands से क्या meaning है मेरा? दो islands को हम connected बोल सकते हैं if there is a path from one island to another island, और you can say अगर हम एक island से दूसरे island तक जा सकते हैं that means they both are connected, right? So graph की format में हो रहा है, so हमें n number of islands मिल रहे हैं और ये n number of islands को हमने किस तरह से represent किया है? They are numbered from 1 to n. 1 to n से हमने इनको number किया हुआ है. एक example लेते हैं. Let's take an example. Let's say हमारा कुछ इस तरह का structure हमें given है 4 and 5, 6, 7 कुछ ऐसा. अगर हमें 7 नंबर ऑफ आइलैंड्स गिवन है, क्या हो रहा है 1 और 2 कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड है, 3 और 4, 2, 4 एंड सो ऑन. इस तरह से ये आइलैंड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू इज वी नीड टू फिगर आउट द कनेक्टेड ग्रुप्स ऑफ दीज आइलैंड्स. सो दिस इज वन कनेक्टेड ग्रुप एंड दिस इज अनदर कनेक्टेड ग्रुप. सो फॉर दिस एग्जाम्पल माई आंसर शुड बी 2, राइट? सो ये कैलकुलेट करना है कि अगर n आइलैंड्स हमें यूजर से मिल रहे हैं तो कितने कनेक्टेड ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं. बहुत सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने ग्राफ्स के लेक्चर में. दैट वाज रिटर्न ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ गिवन ग्राफ, राइट? क्या करना था, एक ग्राफ मिल रहा था, हमें उसके सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स को सेव करके रिटर्न करना था. यहाँ पे तो यही हो रहा है. यहाँ पे हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स का बस काउंट बताना है. आई डोंट वांट टू नो दी वर्टिसेस जो कनेक्टेड कंपोनेंट में आ रही है, आई जस्ट वांट टू नो दी काउंट. तो एक ग्राफ मिल रहा है, हमें उसके नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं और कुछ नहीं करना. काफ़ी सिंपल है, कुछ खास करना नहीं है. DFS BFS कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं. लेट्स यूज DFS फॉर नाउ. DFS यूज करते हैं. क्या कर रहे होंगे? सो क्या करना चाहिए कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे जब भी हमें काम करना होता है? हम क्या करते हैं? वी जनरली पिक वन वर्टेक्स. लेट्स से हमने अपने फर्स्ट वर्टेक्स को पिक कर लिया. अब क्या करेंगे, हम इस वन के थ्रू जिस वर्टेक्स तक जा सकते हैं, आई विल गो टू दैट वर्टेक्स एंड मार्क देम, राइट? सो वन के थ्रू आई कैन गो टू 2, 3 पे जा सकते हैं, राइट? एंड सिमिलरली 3 के थ्रू आई कैन गो टू 4. अब इन चारों के अलावा कोई और वर्टेक्स ऐसा नहीं बचा है जिस पे हम विजिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्टिसेस. देन आई नीड टू पिक अनदर वर्टेक्स एंड सो ऑन. कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है. यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है? सो DFS यूज करते हैं. क्या करना है, हमें बस काउंट निकालना है. सो फर्स्ट आई विल मेंटेन अ काउंट व्हिच विल बी 0 इनिशियली. काउंट 0 रिप्रेजेंट्स कि अभी मेरे ग्राफ का जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स का काउंट है वो अभी 0 है. आई डोंट नो कितने होंगे, अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? सो DFS अगर यूज़ करना है, व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक वन वर्टेक्स. लेट्स से मैंने वर्टेक्स नंबर 1 पिक कर लिया, ठीक है? अब क्या करना है, अब हमें 1 के थ्रू जहाँ जहाँ हम विजिट कर सकते हैं वहाँ जाएंगे. तो ऐसा करने के लिए अब हमें कौन से वर्टिसेस चाहिए? नाउ आई नीड टू फिगर आउट द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ 1 के एडजेसेंट वर्टिसेस हमें निकालने होंगे. आई होप ये हम निकाल सकते हैं. सो हमें इस क्वेश्चन में जो इनपुट मिल रहा है, आई गेस वी आर गिवन 2 इंटीजर 1D एरेस जहाँ पे एजेस, जहाँ पे वर्टिसेस के नंबर्स गिवन है जिनके बीच में एजेस है. बट क्योंकि हमें एडजेसेंट वर्टिसेस चाहिए, इट विल बी ग्रेट अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लें या फिर हम एडजेसेंसी लिस्ट बना लें, ठीक है? सो फॉर नाउ आई एम अज्यूमिंग कि सबसे पहले हम एक काम करेंगे, अपने लिए एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेंगे. क्या मीनिंग होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने का? 1 2 3 4 5 6 7 n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी, राइट? 1 और 1 के बीच में एज नहीं है तो 0 डालेंगे. 1 और 2 के बीच में एज है तो आई विल पुट 1. सिमिलरली 2 और 1 के बीच में भी एज है, 1 और 3 एंड 3 1. सो इस तरह से हम अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को फिल कर लेंगे जहाँ से हमें बहुत इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 1 के बाद हम कौन से वर्टिसेस पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं. ओके, ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग कि हमने एक एडजेसेंट नाम की एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर ली है फ्रॉम दी गिवन इनपुट. कर सकते हैं, कुछ खास करना नहीं होगा, काफ़ी सिंपल होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन चुकी है, हमारा काउंट अभी रखा है 0. ओके, क्या करना है, आई वॉन्ट टू पिक 1 वर्टेक्स. लेट्स पिक वर्टेक्स नंबर 1. हमने 1 वर्टेक्स को पिक कर लिया. अब क्या करना चाहिए, अब मुझे क्योंकि DFS अप्लाई करना है, आई नीड टू बेसिकली कॉल रिकर्जन ओवर इट्स एडजेसेंट वर्टेक्स. सो हम 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स से फिगर आउट कर लेंगे कि पहला एडजेसेंट वर्टेक्स 2 है. अब हम 2 के पास जाएंगे.
आई गेस ग्राफ्स के हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड वी नो दैट जब भी हम DFS अप्लाई कर रहे होते हैं, जब भी हम इस तरह के कुछ भी ट्रैवर्सल कर रहे होते हैं, वी नीड टू मेंटेन कि कौन से वर्टिसेस विजिट हो चुके हैं, राइट? क्योंकि हम एडजेसेंट वर्टिसेस पे काम कर रहे हैं, 1 का एडजेसेंट 2 है तो 1 से हम 2 पे कॉल करेंगे। फिर जब 2 की बारी आएगी तो 2 के एडजेसेंट वर्टिसेस निकालेंगे तो 2 के एडजेसेंट वर्टिसेस में 1 भी आएगा, तो 2 से हम 1 पे कॉल कर देंगे और ये साइकिल चलता जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस साइकिल आई नीड टू मेंटेन द वर्टिसेस विच आर विजिटेड और यू कैन से विच आर मार्क्ड, ठीक है? सो हम सिर्फ उन्हीं वर्टिसेस पे कॉल करेंगे जिन पे अभी तक हमने विजिट नहीं किया। सो विजिटेड में अभी हमने किसी को भी विजिट नहीं किया है तो अभी कुछ भी नहीं है इसमें। ओके ग्रेट। सो अब क्या करेंगे, हमने वर्टेक्स पिक किया 1। किसी पे भी कुछ भी काम करने से पहले हमें एक छोटा सा चेक लगाना चाहिए, क्या वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है? अगर हो चुका है तो उस पर काम नहीं करना है, नहीं हुआ है तो ही हम उस पर अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। मेक सेंस? ओके। सो 1 पिक किया, चेक किया क्या 1 विजिट हो चुका है? नहीं, 1 तो विजिट नहीं हुआ है, इसका मतलब अब हम 1 पे कॉल कर सकते हैं। ओके ठीक है, 1 पे हमने कॉल कर दिया। जैसे ही 1 पे कॉल किया, फर्स्ट स्टेप शुड बी टू मार्क इट विजिटेड, कि हमारा 1 तो विजिट अब हो गया है, दोबारा कभी भी 1 पे कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, 1 को विजिटेड मार्क कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे 1 के हर एडजेसेंट वर्टेक्स पे जाना है और रिकर्जन कॉल करना है। ठीक है, 1 का पहला एडजेसेंट वर्टेक्स 2। Obviously, before calling recursion, I need to check if it is visited or not. So 2 is not visited, so I'll call recursion over 2. So my next vertex is 2. ठीक है, 2 पे कॉल हो गया। क्या करना है, सबसे पहले आते ही 2 को विजिटेड मार्क करना है कि 2 अब विजिट हो चुका है। ठीक है, 2 के एडजेसेंट वर्टेक्स 1 विजिट हो चुका है तो हम 1 पे कॉल नहीं करेंगे। 2 का नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टेक्स 4 विजिट नहीं हुआ है तो हम 4 पे कॉल कर देंगे। ठीक है, 4 पे कॉल हो गया। अब सबसे पहले आते ही 4 को विजिटेड मार्क कर दो। ग्रेट। अब क्या करना है, 4 अपने एडजेसेंट वर्टिसेस की बात करेगा। 4 का एडजेसेंट वर्टेक्स 2 विजिटेड है, कुछ नहीं करेंगे। 3 विजिट नहीं हुआ है तो हम 3 पे कॉल कर देंगे। 3 आते ही सबसे पहले अपने आप को विजिटेड मार्क कर देगा। अब 3 की बारी, 3 क्या करेगा, अपने एडजेसेंट वर्टिसेस पे जाने की ट्राई करेगा। 1 विजिटेड है, 2 विजिटेड है, सॉरी 2 तो एडजेसेंट नहीं है, 1 विजिटेड है, 4 विजिटेड है। सो 3 के तो सारे एडजेसेंट वर्टिसेस फिनिश हो गए और हम वापस रिटर्न करना स्टार्ट कर देंगे। 3 से 4 पे आएंगे, 4 के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस मार्क हो चुके हैं। 4 से 2 पे, 2 के सारे मार्क हो चुके हैं। 2 से 1 पे, 1 के भी सारे एडजेसेंट वर्टिसेस मार्क हो चुके हैं और हम रिटर्न कर जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऐसा करने से क्या हुआ, हमने एक वर्टेक्स चूज किया और हर वर्टेक्स ने अपने एडजेसेंट वर्टेक्स पे कॉल कर दिया। सो दिस वे जब सारे ट्रैवर्स करके वापस आ गए, हमारे वो सारे वर्टिसेस मार्क हो चुके हैं जो एक कनेक्टेड कंपोनेंट में थे, सिर्फ वो बचे हैं जो दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट्स में थे। ठीक है, सो जैसे ही ये एक ट्रैवर्सल कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, आई शुड अपडेट माई काउंट दैट एक कनेक्टेड कंपोनेंट तो मुझे मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नाउ आई नीड टू गो एंड चेक कि आउट ऑफ ऑल गिवन वर्टिसेस कौन सा वर्टेक्स अभी तक विजिट नहीं हुआ है। चेक कर लेंगे हम ट्रैवर्स करके। आई विल गेट टू नो दैट 5, 6 और 7 ये तीनों ही अभी तक मार्क्ड नहीं है, तो हम इन तीनों में से किसी भी एक को पिक कर लेते हैं। लेट्स से मैंने पिक कर लिया 5 को। ठीक है, सो अब हमने रिकर्जन कॉल कर दिया 5 पे। क्या होगा, सबसे पहले आते ही 5 अपने आप को विजिटेड मार्क कर लेगा और अपने एडजेसेंट वर्टिसेस पे कॉल करेगा। एडजेसेंट वर्टेक्स 6 मार्क नहीं हुआ है तो 6 पे कॉल। ठीक है, 6 पे कॉल होते ही 6 सबसे पहले अपने आप को विजिटेड मार्क करेगा और अपने एडजेसेंट वर्टिसेस पे कॉल करेगा। 6 का 5 मार्क्ड है और तो कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है नहीं, तो 6 से हम वापस 5 पे रिटर्न कर जाएंगे। अब 5 का एडजेसेंट वर्टेक्स 6 पे काम हो चुका है, नेक्स्ट एडजेसेंट इज 7 अभी तक मार्क नहीं हुआ है तो हम 7 पे कॉल कर देंगे। 7 भी मार्क हो जाएगा। फिर 7 का एडजेसेंट वर्टेक्स 5 विच इज ऑलरेडी मार्क्ड और कोई एडजेसेंट है नहीं, हम रिटर्न कर जाएंगे। 5 के भी सारे एडजेसेंट कवर हो चुके हैं, इसका मतलब ये वाला ट्रैवर्सल फिनिश हो चुका है और हम रिटर्न कर जाएंगे। जैसे रिटर्न करेंगे, आई शुड अपडेट माई काउंट अगैन बाय 1। वाई? क्योंकि हमने एक और कनेक्टेड कंपोनेंट पूरा ट्रैवर्स कर लिया है। ठीक है, ओके ग्रेट। अब फिर से हमें वो वर्टेक्स पिक करना है जो अभी तक मार्क नहीं हुआ है, जो कि नहीं है। वी आर नॉट हैविंग एनी वर्टेक्स राइट नाउ जो अभी तक मार्क नहीं हुआ है। सो इन दैट केस दैट रिप्रेजेंट्स कि हमने पूरा ग्राफ ट्रैवर्स कर लिया है, हर वर्टेक्स पे जा चुके हैं और काउंट मेंटेन हो चुका है। नाउ आई जस्ट नीड टू रिटर्न दिस काउंट वेरिएबल एंड आई एम डन। बस ये करना है। ठीक है, आई होप हमें समझ आ रहा है। ठीक है, जिन्हें समझ आ गया दे कैन ट्राई
और दे कैन ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। जिन्हें अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है वो आगे देखो, आई एम एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे हमें इसका कोड इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं। सो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7, let's add one more component, let's say 8 9। ठीक है, so this time my total number of vertices are 9 and इस तरह से वो कनेक्टेड है। क्या करना चाहिए? so सबसे पहले क्या क्या डिस्कस किया था हमने, हम क्या कर रहे थे, हमने 1 को पिक किया था, हम एक एक करके अपने एक एक वर्टेक्स को पिक कर रहे थे और उसके थ्रू जहाँ जहाँ जा सकते थे विजिटेड मार्क कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। दैट मीन्स एक फंक्शन तो हमारा बनेगा जो DFS अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, इस फंक्शन को हमें क्या देना चाहिए? इस फंक्शन को हमें सिर्फ स्टार्ट वर्टेक्स देना चाहिए कि आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो। सो ठीक है, सो इनिशियली हम इसे देंगे स्टार्ट वर्टेक्स और कुछ देने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है n की वैल्यू भी दे देनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। ये फंक्शन वो फंक्शन है जिस पे हम एक्चुअली रिकर्जन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके let's take the same example. So 1 2 3 4 5 6 7, let's add one more component, let's say this way. So right now I am having a graph which with the n number of vertices which is equal to 9. Okay, great. So कैसे implement करना चाहिए? So we are given I guess a function जहाँ पे हमें सारा required input मिल रहा है जिसका नाम हमने solve रखा हुआ है I guess. So solve में हमें अपना कोड लिखना है। क्या करना चाहिए? पहला स्टेप, क्रिएट एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सबसे पहले एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लो। ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें हर वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टिसेस को एक्सेस करना है। सो इट्स योर विश, यू कैन यूज एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट, व्हाटएवर यू वांट, तुम कोई भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेनी है जो भी हमें इनपुट मिल रहा है। ओके, फिर क्या करना है? अभी जैसा कि हमने समझा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करते हैं आउट ऑफ ऑल गिवन वर्टिसेस एक वर्टेक्स पिक करते हैं और रिकर्जन को बोलते हैं कि इसके थ्रू जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं सबको मार्क करके आ जाओ। ठीक है, अगेन जब वो वापस आ जाता है फिर नया वर्टेक्स पिक करते हैं जो अभी तक मार्क नहीं हुआ है, बेसिकली जो दूसरे कंपोनेंट में लाई करता है, फिर उसको पकड़ते हैं, फिर उसके थ्रू सबको मार्क करके आ जाते हैं एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है। सो वही कुछ करने के लिए वी नीड टू हैव अ विजिटेड एरे। सो एक विजिटेड नाम का एरे क्रिएट कर लो, दैट कुड बी बूलियन, जो बूल टाइप का हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम ट्रू या फॉल्स सेव कर लेंगे कि कोई वर्टेक्स बेसिकली ith वर्टेक्स मार्क हुआ है, विजिट हुआ है या नहीं। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है? अब हमें वो वर्टेक्स पिक करना है जो अभी तक मार्क नहीं हुआ है। ठीक है, कैसे देख लेंगे अभी। लेट्स हैव वन मोर फंक्शन फर्स्ट जिस पे हम एक्चुअली DFS अप्लाई कर रहे होंगे और यू कैन से रिकर्जन अप्लाई कर रहे होंगे। क्या क्या कर रहा होगा ये फंक्शन? इस फंक्शन को हम सिर्फ वर्टेक्स चूज करके देंगे, जो यहाँ से चूज होगा कि तुम इस वर्टेक्स को लो और इसके थ्रू जहाँ जहाँ जा सकते हो सबको मार्क करके आ जाओ। इस फंक्शन का सिर्फ इतना काम होगा। सो लेट्स नेम दैट फंक्शन एज हेल्पर। ठीक है, इसको हम देंगे स्टार्ट वर्टेक्स एंड आई गेस हमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस देना होगा। बस अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या करना है, आई होप कि हमें अच्छी तरह से पता है। इस फंक्शन को क्या करना है? सबसे पहले आते ही खुद को विजिटेड मार्क करना है, फिर अपने एडजेसेंट वर्टिसेस पे जाके रिकर्जन कॉल करना है एंड ओनली ऑन दोज एडजेसेंट वर्टिसेस व्हिच आर नॉट मार्क्ड येट, राइट। सो इस फंक्शन का काम ये होगा। ओके, ये फंक्शन अब कॉल कौन कर रहा होगा? हमारा ये मेन फंक्शन सॉल्व फंक्शन, बट ये फंक्शन मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा होगा। लाइक पहली बार 1 के लिए कॉल हो रहा होगा, 1 के थ्रू सब विजिटेड मार्क हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आई नीड टू पिक अनदर वर्टेक्स 5 और 5 के लिए से कॉल करना होगा कि जाओ 5 के थ्रू जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं सबको मार्क करके आ जाओ। अगैन आई नीड टू कॉल दिस हेल्पर फंक्शन फॉर 8 क्योंकि 8 और 9 अभी तक विजिट नहीं हुए हैं। सो कुछ आइडिया लगा पा रहे हो ये फंक्शन कब कब कॉल हो रहा है? ये फंक्शन तब तक कॉल हो रहा है जब तक हमारे पास एक भी वर्टेक्स ऐसा है जो विजिटेड मार्क नहीं हुआ है। तो वी नीड टू रन अ लूप ओवर हेयर टू चेक इफ एनी वर्टिसेस इज लेफ्ट बीइंग मार्क्ड और नॉट। कोई भी वर्टेक्स अगर ऐसा मिलता है जो अभी तक विजिटेड मार्क नहीं हुआ है, कॉल दिस फंक्शन। वापस आएगा,
फिर से चेक करो क्या अभी तक कोई है जो मार्क नहीं हुए, कॉल दिस फंक्शन, एंड जितनी बार कॉल होगा उतनी बार हमें अपने काउंट को अपडेट करना है एंड फाइनली उस काउंट को रिटर्न करना है, कुछ ऐसा करना है। आई होप दैट इज मेकिंग सेंस। एक दो एग्जाम्पल लेके ट्राई करोगे, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। रिटर्न ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट्स अगर कर चुके हैं तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।